सकते और हैं। ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल, देखें ब्रेन ट्यूमर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। वो सिर्फ बायोप्सी करके या फिर सर्जरी करके उन पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं जिनमें रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से मेडुलोब्लास्टोमा जी। एक ट्यूमर है जिसमें रेडिएशन थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसको इस्तेमाल किए बगैर क्योर मुमकिन नहीं है। इसी तरह से इपेंडाइमोमा में रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, हाई ग्रेड ग्लायोमास में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि किसी भी ट्यूमर में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मशवरा करके ना किया जाए। ये एक कंबाइंड डिसीजन होता है जिसमें सर्जन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो टीम को लीड करते हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मिलके ये करते कॉम्बो हैं। ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सब माहिरीन की ठीक है, का मशवरा मुशावरत होती है पहले। ज़रूरी है। राइट, राइट। और फिर जब एक दफ़ा बोर्ड ये रिकमेंड करे कि रेडिएशन थेरेपी एक मौजू इलाज है किसी पर्टिकुलर कैंसर में, तो फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की रेडिएशन थेरेपी की जो टीम है वो उस बच्चे के लिए बेहतरीन मोडालिटी, अप्रोप्रिएट डोज और टेक्निक का फैसला करें। डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने रेस किया है ना, ये वाला कि सिर्फ एक ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से ही सिर्फ मशवरा करके जो है वो ना करवा लीजिए। हमारे यहाँ आम तौर पे ये वाली चीज़ जो है ना कि मुशावरत वाला जो अमल है वो लोगों को पता नहीं होता और वो फिर करवा लेते हैं, उसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल खुदा न खास्ता किसी के जो है वो कैंसर सेल जहाँ ख़त्म करने की ज़रूरत थी वहाँ जो है मामला और ज़्यादा बिल्कुल ख़राबी की तरफ भी चला बिल्कुल। जाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स ज़ाहिर है कंसर्न्ड होते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं सर्जरी या बायोप्सी या सर्जिकल रिसेक्शन, ज़ाहिर है उसके सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो वो रुजू करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से कि हम सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम रेडिएशन थेरेपी से इलाज मुमकिन अगर हो सके तो उसको वो किए। बहरहाल रेडिएशन थेरेपी का एक किरदार है ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने में और उसको क्योर करने में, लेकिन वो सोल मोडालिटी नहीं है, वो वाहिद इलाज नहीं है जो कि सिर्फ हम बायोप्सी से बचने के लिए या सर्जरी से बचने के लिए वो करें। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी का रोल तशख़ीसी होता है बायोप्सी लेने के लिए, यानी कि हमें टिश्यू मिल जाए और हमें डायग्नोसिस पता चल जाए और फिर हम रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होती हैं जब बायोप्सी मुमकिन नहीं होती है, लेकिन उस सूरत में भी एक टीम एक बोर्ड जो है वो, और बोर्ड में भी ज़रूरी है कि एक्सपर्ट लोग हों जो कि उस बीमारी को, उसकी नौइयत को और हर ट्रीटमेंट जो कि मुमकिन ऑफ़र किया जा सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझें और उसकी रोशनी में डिसीजन ले कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए।